बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। पिछले भाग में बच्चों हमने चर्चा की थी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। उम्मीद करता हूँ उन सभी तथ्यों को आपने अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से याद कर लिया है। आज भाग 2 में बच्चों हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। अगर हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, बिंदुओं Px1, y1 तथा Qx2, y2 के मध्य की दूरी अर्थात PQ, P और Q के मध्य की दूरी PQ हम कैसे ज्ञात करते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक आपको पता है x1, y1 है, एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक भी आपको ज्ञात है x2, y2, तो इन दोनों के मध्य की दूरी अर्थात ये PQ हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं बच्चों, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को बच्चों आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर कहो या x1 - x2 का होल स्क्वायर कहो, एक ही बात है। क्यों है एक ही बात, इसे भी समझिए। देखिए ये है x2 - x1, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये x1 - x2 बन जाएगा क्या, और ये दोनों एक ही तो बात है। जब आप माइनस को वापस अंदर गुणा करोगे तो x2 - x1 बन जाएगा। अब आप दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ये तो हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये भी बराबर ही होंगे। ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करें या धनात्मक संख्या का स्क्वायर करें बच्चों, बराबर ही आता है। चाहे से आप -4 का वर्ग कर लीजिए या +4 का वर्ग कर लीजिए, दोनों का ही उत्तर क्या आएगा, 16 आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर की जगह अगर आप ये सूत्र काम में लेते हैं, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो भी कोई गलत नहीं है। अच्छा, ये सूत्र आया कहाँ से, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए इस तरीके से ये कार्तीय निर्देश तंत्र आपके पास है। एक बिंदु मान लीजिए ये P है, ये बिंदु P है और इसके निर्देशांक है x1, y1। ठीक है, x1, y1 कहने का मतलब ये जो दूरी है बच्चों कितनी है, x1 है। ठीक है, और ये जो दूरी है ये कितनी है, y1 है। ठीक है, एक अन्य बिंदु ले लीजिए, ये अन्य बिंदु है Q, इसके निर्देशांक है क्या, x2, y2। इसका मतलब ये जो दूरी है बच्चों यहाँ से यहाँ तक वाली, ये x2 है, और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये y2 दूरी है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी अर्थात ये PQ ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए PQR। कौन सा, PQR। ठीक है, तो ये जो PR है बच्चों, क्या आपको पता है ये PR x2 - x1 होगी। x2 - x1 क्यों होगी, देखिए ये पूरी x2 में से ये x1 घटा लोगे तो ये x2 - x1 किसके बराबर आएगी, ये PR के बराबर आएगी। ऐसे ही ये QR क्या हो जाएगी, y2 - y1 हो जाएगी। और समकोण त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, कर्ण PQ का स्क्वायर बराबर आधार PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर लंब। ठीक है, तो यहाँ से PQ स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, PR कितना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से PQ बराबर आ जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र कहाँ से आया, समझ में आया। अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक आपको पता हैं तो आप उनके मध्य की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। फिर देखिए एक विशिष्ट स्थिति के बारे में विचार करते हैं हम कि अगर ये जो है बच्चों, ये जो p x1 y1 है, इनमें से p और q ये x1 y1 है और ये q x2 y2 है, इन दोनों में से कोई एक बिंदु अगर क्या हो, मूल बिंदु हो, अर्थात 0,0 हो, तो फिर ये सूत्र किस में बदल जाएगा। देखिए x1 y1 की जगह आप 0 भर लीजिए तो आपके पास आएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अर्थात यदि किसी बिंदु P की हम बात करें कि मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, तो P x, y और O मूल बिंदु 0,0 के मध्य की दूरी अर्थात OP कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप सीधे याद रखेंगे कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दूरियों के बारे में आप बच्चों अच्छे से याद रखिए कि अगर मुझसे पूछा जाए P x, y की इसकी x अक्ष से दूरी, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा y इकाई। अरे x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है, पिछले भाग में हमने चर्चा की थी। इस बिंदु के लिए P x, y के लिए मुझसे पूछा जाए y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी इसका भुज होता है, तो ये x इकाई, मोड x इकाई मतलब धनात्मक ही लेनी है। ये दो डंडे लगाने का मतलब है मॉडुलस लेना है, धनात्मक लेना है, निरपेक्ष मान आपको लेना है। फिर अभी हमने चर्चा की कि P x, y की इसकी बच्चों मूल बिंदु ओरिजिन 0,0 से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तीनों बातें एकदम अच्छे से आपको समझ में भी आनी चाहिए और याद भी रखना है बच्चों। और चौथी बात जिसकी भी चर्चा हमने कर ली है कि अगर मेरे पास P x1, y1 है तथा Q x2, y2 है, तो फिर मैं P और Q के बीच की दूरी भी निकाल सकता हूँ। कैसे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चारों जो चीज़ें हैं बच्चों दूरी से संबंधित आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर बच्चों अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इन दूरियों पर आधारित हमसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वो किस पर आधारित होंगे, उनको हल करने के लिए हमें किन किन बातों की ज़रूरत होगी, आइए बच्चों देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज पर आधारित सवालों की। तो आपको क्या किया जाएगा, 3 बिंदु दे दिए जाएंगे A, B और C और इनके निर्देशांक भी दे दिए जाएंगे प्रश्न में कि A के निर्देशांक है x1, y1, B के निर्देशांक है x2, y2 और C के निर्देशांक है x3, y3। और फिर आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि इन 3 बिंदुओं में से इन 3 बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, या त्रिभुज बनेगा भी या नहीं बनेगा। अर्थात ये 3 बिंदु देकर आपसे पूछ सकते हैं, एक तो ये कि ये 3 बिंदु संरेख हैं या नहीं, एक ही रेखा में है या नहीं, एक तो आपसे ये पूछ सकते हैं। और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं त्रिभुज का प्रकार। तो संरेख की चर्चा हम करेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी हम त्रिभुज के प्रकार की चर्चा करते हैं। अगर आपको 3 बिंदु A, B, C
सी पता हैं, उनके निर्देशांक पता हैं, आपसे पूछा जाए कि इनको मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, तो आप सिंपली क्या कीजिए बच्चों, आप निकाल लीजिए ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों लंबाइयाँ निकाल लीजिए, ये तीनों लंबाइयाँ निकाल लीजिए। तीनों अगर बराबर आई तो कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीनों में से कोई दो बराबर आई तो कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, अगर किन्हीं दो के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो फिर त्रिभुज कैसा, बिल्कुल समकोण त्रिभुज। आ गई बात समझ में आपको कि त्रिभुज पर आधारित सवाल अगर आपसे पूछा गया तीन बिंदुओं के निर्देशांक देकर, तो आपको निकालनी होंगी तीन दूरियां, और तीन दूरियां निकालने के बाद अगर तीनों बराबर आती हैं तो समबाहु त्रिभुज, तीनों में से कोई दो बराबर आती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों में से किन्हीं दो के वर्गों का योगफल तीसरी के वर्ग के बराबर है तो बच्चों समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय आप याद है किस त्रिभुज में लगती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। किसी एक भुजा के किसी एक भुजा का वर्ग बच्चों अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए त्रिभुज के संदर्भ में। फिर हमसे कैसे प्रश्न पूछेंगे, देखिए चतुर्भुज के बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें अब की बार 4 बिंदु दे देंगे ए बी सी और डी, फिर हमसे पूछेंगे कि चलो बताओ किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो बच्चों जब 4 बिंदु आपके पास होंगे तो आप निकाल पाएंगे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और दो विकर्ण ए सी और बी डी। आप 4 भुजाएं निकाल पाएंगे चतुर्भुज की और विकर्ण निकाल पाएंगे। इन भुजाओं की लंबाई और विकर्णों की लंबाई के आधार पर हम बता सकते हैं कि चतुर्भुज कैसा है। देखिए अगर चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और विकर्ण भी बराबर हैं, चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, ए डी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, तो चतुर्भुज एक वर्ग होगा। ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा। चारों भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होगा। ये सभी बातें बच्चों महत्वपूर्ण है। जब मैं आपको उदाहरण और प्रश्न हल करवाऊंगा तो आप इसे पूछूंगा कि बताओ देखिए कौन सा चतुर्भुज है, तो आपको क्या करना होगा, चारों बिंदुओं से 6 लंबाइयां निकालनी होंगी, 6 दूरियां निकालनी होंगी, उनमें से 4 बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो चतुर्भुज वर्ग होगा। चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है तो ऐसा चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं तो चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत होगा। तो 4 बिंदु देकर अगर चतुर्भुज का प्रकार आपसे पूछेंगे तो हम 6 दूरियां निकालेंगे और उनके आधार पर हम बताएंगे कि चतुर्भुज का प्रकार कैसा है। फिर चर्चा करते हैं हम संरेख बिंदुओं पर। किस पर बच्चों, संरेख बिंदु। देखिए अगर 3 बिंदु हैं ए बी और सी, तीनों क्या हैं, ये बी बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये तीनों बिंदु ए बी और सी एक ही रेखा में हैं तो हम इन बिंदुओं को बोलते हैं संरेख बिंदु। कोई भी 3 बिंदु अगर एक ही रेखा में हैं तो उन तीनों बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। और संरेख अगर हैं तो इस ए बी और इस BC का टोटल, AB और BC का टोटल AC के बराबर होगा। अर्थात हम वही 3 बिंदु दी जाने पर 3 दूरियां निकालेंगे, देखेंगे कि कौन सी 2 का टोटल तीसरी के बराबर है। अगर 2 का टोटल तीसरी के बराबर है तो तीनों बिंदु कैसे होंगे, संरेख होंगे, कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। याद रखिए बच्चों, मैंने बोला है 2 भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर, जबकि समकोण त्रिभुज के केस में मैंने कहा था 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर।
अगर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, दैट मीन वो एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर दो भुजाओं का योगफल सीधे ही तीसरी भुजा के बराबर हैं तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख बिंदु होंगे। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? हर एक बात को आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया? कीजिए बच्चों, हर एक बात को ध्यान से समझते हुए नोट कीजिए और बाद में दोहरा कर, खुद से दोहरा कर बच्चों प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, याद कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।